आज हम पढ़ाएंगे कोई अगर सारणी दी होती है, क्या दिया है, प्रत्यक्ष विधि या साधारण विधि। देखिए समांतर माध्य में 3 विधियां हैं। एक आपकी पूरा क्वेश्चन लिख जाएगा। हाँ लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष विधि या साधारण विधि से आपको क्या ज्ञात करना है। ये वर्ग अंतराल दिया है और नीचे क्या दिया होगा, यहाँ पर लिखा होगा समांतर माध्य ज्ञात करो। क्या लिखा होगा, समांतर माध्य ज्ञात करो। क्या लिखा है, समांतर माध्य ज्ञात करो। आप एक चीज ध्यान रखिए, इस तरह से सारणी दी होगी और नीचे लिखा होगा बंटन समांतर माध्य ज्ञात करो या खाली दिया होगा समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालने के आपके 3 तरीके हैं। एक तरीका जो हम बता रहे हैं प्रत्यक्ष विधि या साधारण विधि, दूसरी है आपकी लघु रीति विधि या कल्पित मान विधि, तीसरी है पद विचलन विधि। कौन सी है? सबसे पहले हम साधारण विधि पढ़ेंगे कि अगर साधारण विधि से आता है तो उसको कैसे करेंगे। साधारण विधि से देखिए एक में वर्ग अंतराल दिया होता है, एक में वर्ग अंतराल नहीं दिया। तो पहले सबसे पहले सीखेंगे वर्ग अंतराल वाला। तो आपको वर्ग अंतराल लिखा है, आप इस तरह से 4 कॉलम से बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। पहला वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40 है, 40 से 50 है। अब मध्यमान क्या लिखा है, मध्यमान। मध्यमान में हमको एक्स आई, मध्यमान का मतलब होता है एक्स आई यानी उसके बीच का। जैसे 0 और 10 के बीच में क्या आता है, 5। या ना समझ करके आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0 + 10 बटे 2 यानी 10 और 0 जोड़ोगे कितना होगा, 10/2 यानी कितना आया, 5। आप कितना लिखोगे यहाँ, 5। इस तरह से 10 और 20 के बीच में कितना आता है, 15। अगर नहीं आप कर पाते हो तो 10 और 20 को क्या करोगे, जोड़ लोगे। 10 20 कितना हुआ, 30/2 कर लो। 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मध्यमान का मतलब क्या है, मध्य माने बीच का। तो बीच का आप सबसे पहले निकालिए। 0 और 10 के बीच में 5, 10 और 20 के बीच में 20 और 30 के बीच में यानी 25, 30 और 40 के बीच में 35, 40 और 50 के बीच में 45। अब देखो बारंबारता आपकी क्या होगी, दी होगी। तो क्या लिखोगे, 8, 12, फिर 10, फिर 11, 9। और दूसरी चीज़, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एफ आई गुणे एक्स आई, यानी यहाँ पर बारंबारता को क्या मान लेंगे, एफ आई, और इसको मध्यमान को क्या मान लेंगे, एक्स आई। अब देखो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 5 × 8 करोगे कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 15 की 12 से गुणा करोगे तो 12 पंचे 60 का 0 हासिल आया 1, 12 × 6 18। कितना हो जाएगा, 25 की 10 से करोगे कितना होगा, 250। 35 की 11 से करोगे कितना होगा, तो 11 × 5 = 55 के 5, 11 × 3 = 33 और 5 = 38। 9 की 45 से करोगे तो 9 × 5 = 45 के 5 और हासिल कितना आया, 4, 9 × 4 = 36 और 4 = 40 यानी कितना आएगा, 405। कितना आएगा आपका, 40 और 50 के बीच में कितना आता है, 45 यानी कितना आएगा, 405। अब क्या करेंगे, जो हमने एफ आई और एक्स आई की गुणा की उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़िएगा, आपका कितना आएगा, 1260। कितना आएगा, 1260। और बारंबारता जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना बारंबारता में आपका आएगा, 50। क्या आएगा, 50। अब देखिए समांतर माध्य निकालेंगे हम कैसे। समांतर माध्य का निकालने का तरीका देखेंगे कैसे है साधारण विधि में। आप साधारण विधि में समांतर माध्य देखेंगे क्या बराबर, तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा। इस तरह से होता है, सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई बटे एफ आई, ये होता है। यानी कहने का मतलब जो यहाँ पर लिखा आप ये नहीं लिख सकते हैं, सीधे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि समांतर माध्य बराबर 1260/50। और अब आप क्या करेंगे, 0 0 काट देंगे, भाग कर लेंगे। तो भाग करेंगे 5 से या 5 से काट लीजिए तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, कितना बचा, 2, 26 हुआ, 5 25 हुआ, 25 हुआ यानी यहाँ कितना बचा, 1 पॉइंट लगा देंगे 2 यानी कितना आ जाएगा आंसर आपका 25।